हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पे प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताने वाला हूं वैवाहिक जीवन के लिए। अब दोस्तों, ये बातें ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से आपको बता रहा हूं, बल्कि हम जो इतने सारे केसेस पर काम करते हैं उन केसेस के बेस पर जो चीजें निकल करके सामने आती हैं, और उनमें से अधिकतर चीजें वो होती हैं जो कि सारे ही केस में कॉमन होती हैं। तो अगर हम उन बातों को ध्यान में रख लें तो हमारा वैवाहिक जीवन भी सही तरीके से चल सकता है और उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। दूसरा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि मैं आपके लिए जब भी कोई वीडियो लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो विचार शेयर करना चाह रहा हूं, देखिए, यदि आपको अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना है तो आपको शादी से पहले जब आपका रिश्ता होता है तभी से ध्यान में रखना होगा चीजों को। और दोस्तों, ये वीडियो मैं पूरी तरह से पुरुषों के लिए बना रहा हूं कि पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय कैसे बनाए। अब पुरुषों के लिए पहली जरूरी बात, जब रिश्ता पक्का होता है तो लड़की के जितने भी घर वाले हैं उन सबकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। दूसरी चीज, जब शादी होती है तो कई बार छोटी मोटी बातों पर झगड़े भी हो जाते हैं, किन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, बल्कि बिल्कुल शांत रहना है और बावजूद इन सबके सबको रिस्पेक्ट देनी है, सबको आदर देना है। शादी के बाद जब पत्नी आपके घर में आ जाती है तो उसको एडजस्ट होने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना है, यानी कि एकदम से उस पर अपनी बातों को नहीं थोपना है, एकदम से उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। कुछ समय दीजिए, हो सकता है वो कुछ समय के बाद आपके घर के माहौल को समझ जाए। और सबसे खास बात कि आपकी पत्नी द्वारा जो भी काम घर में किए जाते हैं उन सब में आपको हाथ बटाना है, जैसे कि कपड़े धोने, जैसे कि बर्तन मांजने, जैसे कि घर की साफ सफाई करनी, जैसे कि और सारे काम करने, उनमें आप सबको हाथ बटाना है। भैया, बहुत बड़े बड़े लोग भी हाथ बटाते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हैं, तो आपको भी बटाना है। और यदि वो आपके साथ रहते हुए अपने घर वालों से फोन पर घंटों बातें करती है तो आपको उसको बिल्कुल रोकना नहीं है, बिल्कुल टोकना नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने बीच में मतभेद उत्पन्न कर लेंगे, जो कि बढ़ करके कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अपने माता पिता को बिल्कुल समझा दें कि वो चाहे जो करे, उसको आपको रोकना टोकना नहीं है और आपको अपना काम स्वयं करना है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो कपड़े धोना हो या फिर कुछ और, लेकिन बहू को आपको कुछ नहीं कहना है। इसके अलावा यदि वो रात को देर रात तक मोबाइल फोन पर व्यस्त रहती है, सोशल मीडिया में या फिर फोन पर बातचीत में या फिर किसी चैटिंग में, तो आपको उसको कभी नहीं रोकना है। यदि आप रोकेंगे तो भी आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। इसके अलावा अगली बात, यदि आप अपनी पत्नी के साथ सेक्स करना चाहें और वो मना कर दे तो आपको बिल्कुल भी जिद नहीं करनी, बल्कि बिल्कुल चुपचाप करवट बदल के सो जाना है। और यदि वो किसी भी प्रकार का घर का काम ना करे तो उसे घर का काम करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहना है। आपको उसे हर वीकेंड पे घुमाने ले जाना है, मूवी दिखानी है, रेस्टोरेंट ले जाना है, भरपूर रूप से खिलाना पिलाना है। और यदि वो प्रेग्नेंट होने पर अपनी डिलीवरी अपने पेरेंट्स के यहाँ पर करवाना चाहे तो आपको बिल्कुल भी एक बार भी मना नहीं करना है, बल्कि उसके अकॉर्डिंग उसे जाने देना है और डिलीवरी वहां करवाने देनी है। आपको केवल हॉस्पिटल के बिल पे करने हैं। इसके बाद बच्चा होने पर यदि वो आपको इसकी सूचना ना दे तो आपको किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं जतानी है। और यदि वो अपने माता पिता के यहाँ रहते हुए ही अपने अनुसार बच्चे के होने के रिचुअल्स पूरे कर दे और बच्चे का नामकरण भी आपसे बिना पूछे कर दे, तो भी आपको बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होना है, आपको कुछ नहीं कहना है, आपको बिल्कुल शांत होकर के अपने घर पे बैठना है। और दोस्तों, यदि आप उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ लेते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे मामलों में हो रहा है, तो ऐसे में आपको उसको कुछ भी नहीं कहना है, डांटना नहीं है, फटकारना नहीं है, नाराजगी नहीं दिखानी है, बल्कि वो जो कर रही है उसे करने देना है, वो जहां जा रही है उसे जाने देना है। और साथ ही जिस व्यक्ति के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसके लिए भी आपको कोई अपशब्द नहीं कहना है, किसी प्रकार से उसके लिए गलत नहीं बोलना है। इसके अलावा यदि किसी बात पर वो आपको धमकी दे कि मैं आप पर मेंटेनेंस का केस डाल दूंगी या झूठा दहेज का मुकदमा लगवा दूंगी, आपके पूरे परिवार को जेल में भेज दूंगी, तो ऐसे केस में भी आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल शांत रहिए। यदि आप कुछ बोलेंगे तो मुकदमा पक्का है। दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, यदि आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल सुखमय रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और यदि आप इनमें से किसी भी एक शर्त का पालन नहीं करते तो मेरा सुझाव यही होगा, शादी बिल्कुल ना करें, कुंवारे रहें और खुश रहें। तो दोस्तों, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं शायद आप समझ गए होंगे, और अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट्स करके मुझे बता दें। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।